नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। इस अनोखे YouTube चैनल की शुरुआत विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने की है। हम इसमें देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। देश का पहला सौर ऊर्जा गुंबद, ओडिशा का वास्तुशिल्प चमत्कार, 17वीं शताब्दी की बावड़ी हुई बहाल, फुटबॉल लाता है लड़कियों को स्कूल, दुकान है पर दुकानदार नहीं। भारत का पहला सौर ऊर्जा गुंबद जो आंतरिक रोशनी के साथ साथ आसपास के रास्तों पर लगे दिए भी जलाता है। भारत का पहला सौर गुंबद बंगाल की सिलिकॉन वैली इको पार्क न्यू टाउन कोलकाता में उद्घाटन के लिए तैयार है। इस परियोजना को वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है। यह गुंबद 28.950 मीटर ऊंचा है और इसका व्यास 45 मीटर है। यह गुंबद 2.89 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस सौर गुंबद में 2000 सक्रिय सौर पैनल हैं जो लगातार सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। यह गुंबद 180 किलोवाट ऊर्जा प्रदान करेगा जो आंतरिक सुविधा के साथ साथ इस क्षेत्र में रास्तों पर लगे दियों को भी रोशन करेगा। गुंबद में एक तारामंडल, समुद्री मछली घर, गैलरी और एक दृश्य बिंदु भी है जहां से आगंतुकों को राजारहाट और न्यू टाउन का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। ओडिशा का कृषि भवन वास्तविक में एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। आइए देखते हैं। विभिन्न समुदायों के 100 से अधिक कलाकारों द्वारा चित्रित स्थायी तकनीकों और पारंपरिक उड़िया लोक कथाओं के साथ उड़िया का कृषि भवन वास्तव में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इस इमारत को वैश्विक मान्यता मिली है। ऐसा कर्तृत्व हासिल करने वाली ओडिशा कृषि भवन देश की पहली सरकारी इमारत है। इस इमारत का निर्माण इक्कट डिजाइन में किया गया है। राज्य के किसानों को यह भवन समर्पित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भवन में सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया गया है। ईंट एवं मिट्टी से इस भवन को तैयार किया गया है। भवन के अंदर तापमान ठीक रखने के लिए तालाब की खुदाई करने के साथ साथ पेड़ भी लगाए गए हैं। 17वीं सदी की बावड़ी ने इस इलाके का चेहरा बदल दिया है। आइए चलते हैं सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट में। सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट में 17वीं सदी के एक बावड़ी के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार ने इस इलाके का चेहरा बदल दिया है। इतना कि राज्य सरकार इस सफल प्रयोग को चारमीनार के आसपास दोहराना चाहती है। यह 6 स्तरीय बावड़ी तेलंगाना की जल केंद्रीय मानव बस्तियों के विकास को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परत का हिस्सा है। चारमीनार के क्षेत्र में भी 500 मीटर के दायरे में 39 संरचनाओं की पहचान की गई है जिन्हें इसी तरह बहाल, पुनर्निर्मित और आर्थिक रूप से एकीकृत किया जाएगा। 1933 में सेठ बंसीलाल द्वारा वित्त पोषित इस बावड़ी के चारों ओर एक सुनियोजित मॉडल गांव विकसित करने से पहले यह कुआं मूल रूप से इमली और खजूर के पेड़ों के एक बगीचे का हिस्सा था। बंसीलाल पेट बावड़ी एक सफल विरासत रक्षण प्रयास है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। लड़कियों को पढ़ाई में मदद करने के लिए फुटबॉल का उपयोग किया जा रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। फ्रांस गेस्लर ने 2009 में झारखंड में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
खेल का उपयोग करने वाले एक संगठन युवा की स्थापना की। एक एनजीओ के साथ काम करने के लिए फ्रांस 1 साल पहले अमेरिका से भारत आए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह रुक्का के गांव ओरमांझा में स्थानीय समुदाय के साथ काम करना चाहते हैं। युवा ने एक निजी स्कूल में शैक्षणिक छात्रवृत्तियों के लिए वित्त पोषण से शुरुआत की और अंग्रेजी तथा गणित में ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया। भविष्य में इनके फुटबॉल कार्यक्रम ने तेजी से उड़ान भरी और फ्रांस की अपेक्षा से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गई। उन्होंने स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ टीमों को भी चुना। 2019 में इस युवा संगठन को अपने फुटबॉल कार्यक्रम के लिए स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला। यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने खेल के माध्यम से समाज के लिए जबरदस्त योगदान का प्रदर्शन किया है। आज युवा में लगभग 600 खिलाड़ियों वाली 29 टीमें हैं जो सप्ताह में 6 दिन खेलती हैं। सभी लड़कियां ओरमांझिल प्रखंड के करीब 15 से 30 गांवों से आती हैं। नागालैंड की ये अनूठी दुकान आपसी भरोसे पर ही चलती है। यहाँ कोई दुकानदार नहीं है। नागालैंड में आइजोल से सेलिंग तक राजमार्ग पर यात्रा करते हुए फलों और सब्जियों बेचने वाली दुकानें दिखती हैं, लेकिन ये सारी दुकानें किसी विक्रेता के बिना चलती हैं। ये है गहलो टावर या बिना रखवाले के दुकान, जो किसी अन्य देश में किसी जगह नहीं दिखेंगी। यहाँ के किसान अपनी उपज, चाहे वो फल, सब्जियां, फलों के रस की बोतलें एक अस्थायी दुकान पर रख देते हैं। सब्जियों की कीमतें आमतौर पर हर चीज पर लिखी जाती हैं। ग्राहक जो कुछ भी चाहते हैं उसे उठा लेते हैं और पैसे छोड़ जाते हैं। अगर खुले पैसे वापस लेने होते हैं तो ग्राहक वहीं पर रखे पैसों से खुली रकम वापस ले लेते हैं। यहाँ सभी व्यवहार विश्वास पर चलते हैं। ये दुकानें मिजो संस्कृति में प्रचलित ईमानदारी को उजागर करती हैं। मिजो लोग भी परोपकारिता की अत्यधिक सराहना करते हैं। पुणे स्थित वेताल टेकड़ी को कूड़े कचरे से बचाने के लिए कुछ युवा संगठन मिलकर प्रयास कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है यहाँ, आइए जानते हैं जाते जाते। वेताल टेकड़ी के नाम से जाने जाने वाला पुणे का एक पहाड़ यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ सैर पर आने वाले कई लोग हर दिन एक बड़ा थैला साथ लेकर आते हैं, जिसमें पहाड़ पर बिखरा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर उसे स्थानीय महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है। साल में 3 या 4 बार इस पहाड़ी पर सफाई अभियान भी चलाया जाता है। Really a request to everybody, please do not litter the Tekadi. Do not come here and assume that this is just a party and a fun and a picnic place. There are people who are cleaning it up regularly, but I think it is your responsibility as well to keep this clean. आज के लिए बस इतना ही। अच्छी और सकारात्मक खबरों के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।